दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ वो हमेशा तालिबानियों को, हमेशा अफगानियों को उल्टा सीधा बोल रहे हैं, लगातार बयानबाजी उनकी जारी है। तीसरा, नरेंद्र मोदी उनका स्वागत कर रहे हैं। बिल्कुल, मेरी ये तीन ही सवाल है मेरे ये। तो ये तीनों सवाल का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की अंतर्कलह अब लोगों के सामने नजर आने लगी है। पहले तो ये जो डैमेज कंट्रोल था ये कर लेते थे, लेकिन अब ये डैमेज कंट्रोल नहीं हो पा रहा है इनसे, क्योंकि 75 साल पूरे कर चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री गृह मंत्री ने ये भी एक जो है एक अखबार के मंच से बोला है, और उन्होंने ये बात भी कही है कि जनसंख्या बढ़ना एक अलग विषय है, लेकिन जो घुसपैठ हुई है वो सबसे बड़ी हुई है। देखिए, एक उन्होंने अपने ही सवाल पे जवाब दिया है कि जिस तरीके से मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है और हिंदू आबादी लगातार कम हो रही है 1951 के बाद, 1951 से भी पहले भी उन्होंने कहा, उन्होंने 1911 से आंकड़े गिनवाए हैं। तो सबसे पहली गलती तो उनकी ये है कि जब देश का विभाजन ही नहीं हुआ था, आपने उस टाइम भी फर्टिलिटी जो जनरेशन है वो आपने बढ़ता हुआ दिखाया मुसलमानों का। अभी तो यहाँ पर सब थे, जितने भी मुसलमान बाहर गए हैं, जितने भी हमारे यहाँ विभाजन के बाद मुसलमान अलग हुए हैं, तब तक तो वो भी यहाँ थे। तो आपने, यानी हमारे गृह मंत्री ने तब दिखाया है कि उस समय भी हिंदुओं की जो परसेंटेज थी वो घट रही थी और मुसलमानों की परसेंटेज बढ़ रही थी। तो घुसपैठी कहाँ से आ गए? उस टाइम तो विभाजन ही नहीं हुआ था, उस टाइम तो सबके सब यहाँ अंदर ही थे। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि उन्होंने अपनी ही बातों में अपना पागल बनवा लिया लोगों से, जनता के बीच में मीम बनने शुरू हो जाएंगे, बेवकूफ़ाना उन्होंने ये जो है सवाल उठाया है, और वो भी जागरण के मंच से। खैर, जागरण हो या कोई हो, सब इन्हीं के तो अखबार हैं, तो इनके अखबार हैं, इनके मंचों पर क्या परोसा जा रहा है लोगों के बीच वो सबको पता है। लेकिन सबसे बड़ा अहम सवाल ये है, और मैं तो ये कहता हूँ कि हमें माननीय गृह मंत्री की बात को बहुत सीरियस लेना चाहिए, और इस देश के 145 करोड़ देशवासियों को ये समझ लेना चाहिए कि हमारे देश के गृह मंत्री ने अगर जागरण के मंच से कोई बात कही है तो उसे सीरियस लेना होगा, और सीरियस लेते हुए उनसे ये सवाल पूछना होगा कि आखिर हमारे देश के अंदर जो ये घुसपैठिए आ रहे हैं, तो 145 करोड़ लोगों की सुरक्षा का क्या होगा? बेबाक जी, इसका मतलब कोई भी सुरक्षित नहीं है, घुसपैठिए आ रहे हैं। यानी कि आप कहना चाह रहे हो कि जब आपके शासनकाल में घुसपैठिए आ रहे हैं, और वो भी ऐसे शासनकाल में जो ये कहते हैं कि पूरे देश की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद है, और हमारे देश के गृह मंत्री कहते हैं कि आधी रात को अगर महिलाएं भी सड़कों पर निकल जाएं तो बिल्कुल सुरक्षित है। महिलाएं तो छोड़िए, यहाँ तो पुरुष भी सुरक्षित नहीं होगा, क्योंकि आप खुद ही तो स्वीकार कर रहे हैं गृह मंत्री जी कि घुसपैठिए लगातार घुसते जा रहे हैं और इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और घुसपैठिए भी कौन है? मुसलमान घुसपैठियों का नाम ले रहे हैं। यानी हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं, बांग्लादेश है, म्यांमार है, चाहे पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, तालिबान है, जो मुस्लिम कंट्रीज है, वहाँ से घुसपैठिए आ रहे हैं, इसलिए उनकी संख्या बढ़ रही है मुसलमानों की। ये बता रहे हैं गृह मंत्री। तो अगर इतनी तादाद में, इतनी संख्या में, इतनी बड़ी परसेंटेज जो बता रही है गृह मंत्री जी ने, अगर इतनी बड़ी परसेंटेज में घुसपैठिए हमारे देश में आ चुके हैं, तो फिर हम कहाँ सुरक्षित हैं? कभी भी बेबाकी आपके ऊपर हमला हो सकता है, देखभाल के निकलिए। आप बाजार जाएं, मार्केट जाएं, कुछ सामान लेने जाएं, माइक भी सही कराने जाएं। शादाब रिजवी, अब तो तालिबान की भी एंट्री हो चुकी है, और तालिबानी, मैं ये कह रहा हूँ, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप सुरक्षित नहीं हैं, ये बात गृह मंत्री कह रहे हैं हमारे देश के, और जागरण के मंच से एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इस देश के अंदर घुसपैठियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, और परसेंटेज इतनी बढ़ गई है, और वो फर्टिलिटी से नहीं बढ़ी, यानी हमारी जन्म दर से नहीं बढ़ी है, वो सिर्फ घुसपैठों से बढ़ी है। तो घुसपैठ इतनी ज़्यादा हो रही है, हमारे देश की सुरक्षा, हमारे देश के नियम कानून, हमारे देश की एजेंसी, हमारे देश की सरकार, हमारे देश के रक्षा मंत्री, हमारे देश के गृह मंत्री आखिर उनको क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? उनको क्यों बढ़ावा दे रहे हैं? 11 साल हो चुके, 11 साल तक घुसपैठ नहीं रुकी, 11 साल में भी घुसपैठ कम नहीं हुई, 11 साल में भी घुसपैठियों की संख्या कम नहीं हुई, 11 साल बाद भी आज अगर हमें घुसपैठियों की परसेंटेज ज़्यादा नजर आ रही है, तो इसका मतलब यह है कि हमारी सरकार फेल हो चुकी है, और हमारे देश के अंदर जितने भी यहाँ पर नागरिक हैं वो असुरक्षित हैं, उनकी सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है देश के अंदर। तो इसलिए माननीय गृह मंत्री को अपनी गलती पर विचार करना चाहिए, माननीय रक्षा मंत्री की गलती भी उनको बतानी चाहिए, माननीय प्रधानमंत्री को उन्हें एकदम से जाकर के मिलना चाहिए कि जो स्थिति है वो बड़ी घातक हो चुकी है, घुसपैठिए लगातार बढ़ते जा रहे हैं, संख्या बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है मुसलमान आबादी? इसे रोका जाए। और मुसलमान आबादी अगर हमारे देश की बढ़ जाती तो कोई दिक्कत नहीं थी। गृह मंत्री जी कह रहे हैं घुसपैठियों की आबादी है, तो भैया हमारे देश के मुसलमान भी सुरक्षित नहीं हैं। हमारे देश के जो यहाँ पर रहने वाले मुसलमान हैं उनको वो दोयम दर्जे का नागरिक समझते हैं, उनको वो अपने यहाँ का अच्छा मुसलमान नहीं मानते हैं। हमारे देश के मुसलमानों को खुद वो हिंदू समझते हैं। तो हमारे देश का ना मुसलमान सुरक्षित है, हमारे देश का ना सिख सुरक्षित है, हमारे देश का ना ईसाई सुरक्षित है, हमारे देश का ना जैन सुरक्षित है, हमारे देश का ना हिंदू सुरक्षित है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक, मेरे साथ पत्रकार शादाब रिजवी। धन्यवाद बेबाक जी। शादाब रिजवी, गृह मंत्री आंकड़ा बता रहे हैं मुस्लिमों की जनसंख्या देश के अंदर बढ़ रही है और घुसपैठिए बढ़ रहे हैं। उधर योगी आदित्यनाथ तालिबान को बुरा भला कहते आ रहे हैं, उनकी वीडियो वायरल हो रही है, और उधर जो तालिबानी विदेश मंत्री हैं वो इंडिया के अंदर आए हुए हैं और उनका भव्य स्वागत हुआ है। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकार को जाने नहीं दिया गया है। ये आखिर चल क्या रहा है सरकार में? देखिए, जिस तरीके से तालिबान के मंत्री यहाँ पर आ रहे हैं और उनका स्वागत हो रहा है, भव्य स्वागत किया जा रहा है, और उनके भव्य स्वागत में महिला मीडिया कर्मियों को भी रोक दिया जा रहा है, यानी यहाँ पर भी तालिबानी फरमान कहीं ना कहीं लागू किया जा रहा है। एक तरफ तो ये विषय है, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ वो हमेशा तालिबानियों को, हमेशा अफगानियों को उल्टा सीधा बोल रहे हैं, लगातार बयानबाजी उनकी जारी है। तीसरा, नरेंद्र मोदी
उनका स्वागत कर रहे हैं। बिल्कुल, मेरी ये 3 ही सवाल है मेरे ये। तो ये तीनों सवाल का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की अंतर्कलह अब लोगों के सामने नजर आने लगी है। पहले तो ये जो डैमेज कंट्रोल था ये कर लेते थे, लेकिन अब ये डैमेज कंट्रोल नहीं हो पा रहा है इनसे, क्योंकि 75 साल पूरे कर चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री गृह मंत्री ने ये भी एक जो है एक अखबार के मंच से बोला है, और उन्होंने ये बात भी कही है कि जनसंख्या बढ़ना एक अलग विषय है, लेकिन जो घुसपैठ हुई है वो सबसे बड़ी हुई है। देखिए, एक उन्होंने अपने ही सवाल पे जवाब दिया है कि जिस तरीके से मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है और हिंदू आबादी लगातार कम हो रही है 1951 के बाद, 1951 से भी पहले भी उन्होंने कहा, उन्होंने 1911 से आंकड़े गिनवाए हैं। तो सबसे पहली गलती तो उनकी ये है कि जब देश का विभाजन ही नहीं हुआ था, आपने उस टाइम भी फर्टिलिटी जो जनरेशन है वो आपने बढ़ता हुआ दिखाया मुसलमानों का। अभी तो यहाँ पर सब थे, जितने भी मुसलमान बाहर गए हैं, जितने भी हमारे यहाँ विभाजन के बाद मुसलमान अलग हुए हैं, तब तक तो वो भी यहाँ थे। तो आपने यानी हमारे गृह मंत्री ने तब दिखाया है कि उस समय भी हिंदुओं की जो परसेंटेज थी वो घट रही थी और मुसलमानों की परसेंटेज बढ़ रही थी। तो घुसपैठिए कहाँ से आ गए? उस टाइम तो विभाजन ही नहीं हुआ था, उस टाइम तो सबके सब यहाँ अंदर ही थे। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि उन्होंने अपनी ही बातों में अपना पागल बनवा लिया लोगों से। जनता के बीच में मीम बनने शुरू हो जाएंगे। बेवकूफ़ाना उन्होंने ये जो है सवाल उठाया है, और वो भी जागरण के मंच से। खैर, जागरण हो या कोई हो, सब इन्हीं के तो अखबार हैं, तो इनके अखबार हैं, इनके मंचों पर क्या परोसा जा रहा है दो लोगों के बीच वो सबको पता है। लेकिन सबसे बड़ा अहम सवाल ये है, और मैं तो ये कहता हूं कि हमें माननीय गृह मंत्री की बात को बहुत सीरियस लेना चाहिए, और इस देश के 145 करोड़ देशवासियों को ये समझ लेना चाहिए कि हमारे देश के गृह मंत्री ने अगर जागरण के मंच से कोई बात कही है तो उसे सीरियस लेना होगा, और सीरियस लेते हुए उनसे ये सवाल पूछना होगा कि आखिर हमारे देश के अंदर जो ये घुसपैठिए आ रहे हैं, तो 145 करोड़ लोगों की सुरक्षा का क्या होगा? बेबाक जी, इसका मतलब कोई भी सुरक्षित नहीं है। घुसपैठिए आ रहे हैं, यानी कि आप कहना चाह रहे हो कि जब आपके शासनकाल में घुसपैठिए आ रहे हैं, और वो भी ऐसे शासनकाल में जो ये कहते हैं कि पूरे देश की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद है, और हमारे देश के गृह मंत्री कहते हैं कि आधी रात को अगर महिलाएं भी सड़कों पर निकल जाएं तो बिल्कुल सुरक्षित है। महिलाएं तो छोड़िए, यहां तो पुरुष भी सुरक्षित नहीं होगा, क्योंकि आप खुद ही तो स्वीकार कर रहे हैं गृह मंत्री जी कि घुसपैठिए लगातार घुसते जा रहे हैं और इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और घुसपैठिए भी कौन है? मुसलमान घुसपैठियों का नाम ले रहे हैं। यानी हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं, बांग्लादेश है, म्यांमार है, चाहे पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, तालिबान है, जो मुस्लिम कंट्रीज है, वहां से घुसपैठिए आ रहे हैं, इसलिए उनकी संख्या बढ़ रही है मुसलमानों की, ये बता रहे हैं गृह मंत्री। तो अगर इतनी तादाद में, इतनी संख्या में, इतनी बड़ी परसेंटेज जो बता रही है गृह मंत्री जी ने, अगर इतनी बड़ी परसेंटेज में घुसपैठिए हमारे देश में आ चुके हैं, तो फिर हम कहाँ सुरक्षित हैं? कभी भी विभाग जी आपके ऊपर हमला हो सकता है। देखभाल के निकलिए। आप बाजार जाएं, मार्केट जाएं, कुछ सामान लेने जाएं, माइक भी सही कराने जाएं। शादाब रिजवी, अब तो तालिबान की भी एंट्री हो चुकी है, और तालिबानी मैं ये कह रहा हूं, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं कि आप सुरक्षित नहीं हैं, ये बात गृह मंत्री कह रहे हैं हमारे देश के, और जागरण के मंच से एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इस देश के अंदर घुसपैठियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, और परसेंटेज इतनी बढ़ गई है, और वो फर्टिलिटी से नहीं बढ़ी, यानी हमारी जन्म दर से नहीं बढ़ी है, वो सिर्फ घुसपैठों से बढ़ी है। तो घुसपैठ इतनी ज्यादा हो रही है, हमारे देश की सुरक्षा, हमारे देश के नियम कानून, हमारे देश की एजेंसी, हमारे देश की सरकार, हमारे देश के रक्षा मंत्री, हमारे देश के गृह मंत्री, आखिर उनको क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? उनको क्यों बढ़ावा दे रहे हैं? 11 साल हो चुके, 11 साल तक घुसपैठ नहीं रुकी, 11 साल में भी घुसपैठ कम नहीं हुई, 11 साल में भी घुसपैठियों की संख्या कम नहीं हुई, 11 साल बाद भी आज अगर हमें घुसपैठियों की परसेंटेज ज़्यादा नज़र आ रही है, तो इसका मतलब यह है कि हमारी सरकार फेल हो चुकी है, और हमारे देश के अंदर जितने भी यहाँ पर नागरिक हैं वो असुरक्षित हैं, उनकी सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है देश के अंदर। तो इसलिए माननीय गृह मंत्री को अपनी गलती पर विचार करना चाहिए, माननीय रक्षा मंत्री की गलती भी उनको बतानी चाहिए, माननीय प्रधानमंत्री को उन्हें एकदम से जाकर के मिलना चाहिए कि जो स्थिति है वो बड़ी घातक हो चुकी है, घुसपैठिए लगातार बढ़ते जा रहे हैं, संख्या बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है मुसलमान आबादी? इसे रोका जाए। और मुसलमान आबादी अगर हमारे देश की बढ़ जाती तो कोई दिक्कत नहीं थी। गृह मंत्री जी कह रहे घुसपैठियों की आबादी है, तो भैया हमारे देश के मुसलमान भी सुरक्षित नहीं हैं। हमारे देश के जो यहाँ पर रहने वाले मुसलमान हैं उनको वो दोयम दर्जे का नागरिक समझते हैं, उनको वो अपने यहाँ का अच्छा मुसलमान नहीं मानते हैं। हमारे देश के मुसलमानों को खुद वो हिंदू समझते हैं। तो हमारे देश का ना मुसलमान सुरक्षित है, हमारे देश का ना सिख सुरक्षित है, हमारे देश का ना ईसाई सुरक्षित है, हमारे देश का ना जैन सुरक्षित है, हमारे देश का ना हिंदू सुरक्षित है। तो फिर सुरक्षित कहाँ है?
कैसे सुरक्षित होगा? एक ही रास्ता है कि सरकार बदलनी होगी और एक ऐसी सरकार इस देश में लानी होगी जो घुसपैठियों को रोक सके। गृह मंत्री बड़ा अच्छा विचार कर रहे हैं, उनके दिल में चुभन है, उनके दिमाग में तकलीफ है कि किस तरीके से घुसपैठिए आ रहे हैं, लेकिन ये खाली चुभन से और ये खाली जो है ना सोचने से काम नहीं चलता। हमें एक ऐसी सरकार चाहिए जिसमें घुसपैठिए नहीं थे। लेकिन शादाब रिजवी, तालिबानी अगर देश के अंदर आए हैं विदेश मंत्री और महिला पत्रकार की इजाज़त नहीं दी गई है, तो ये तो बड़ी बात है। देखिए, कुछ गृह मंत्री कह रहे हैं कि घुसपैठी आ रहे हैं, लेकिन कुछ घुसपैठियों को हमारे देश की सरकार निमंत्रण दे के बुला रही है। अब आप निमंत्रण दे के यहाँ बुला रहे हैं, उनकी शाही मेहमान नवाजी कर रहे हैं, उनको घुमाने के लिए ले जा रहे हैं, और घुमाने के लिए भी कहाँ ले जा रहे हैं? हमारे देश में जब लोग आते हैं तो कोई आगरा का ताजमहल देखने आता है। हमारे देश के यहाँ, हमारे देश में ऋषि सुनक आए थे तो अक्षरधाम मंदिर घूमने के लिए आए थे। अब देश के जैसे जैसे जहाँ जहाँ जिस जिस कंट्री से लोग आते हैं वो उसी के हिसाब से घूमने जाते हैं, तो उनकी व्यवस्था सरकार करती है, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था सरकार करती है। हमारे देश की जो गरीब जनता है उनकी गाढ़ी कमाई से सुरक्षा की जाती है। आज तालिबान के यहाँ पर व्यक्ति आए, मंत्री आए, तो उनको दारुल उलूम देवबंद घुमाने ले जाया गया है कि आप देखिए हमारे देश के अंदर हमने मुसलमानों के लिए कितना अच्छा कर रखा है। उनको घुमाया जा रहा है। विदेश मंत्री जगह जगह रुककर बता रहे हैं कि ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी रशीदिया मस्जिद, एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद, इतनी बड़ी लाइब्रेरी, रजा लाइब्रेरी, वो सब हमारे देश में है मुसलमानों की। आप देखिए दारुल उलूम देवबंद, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मरकज वो हमारे देश में है मुसलमानों का। आप देखिए हजरत निजामुद्दीन तबलीगी जमात का सबसे बड़ा मरकज वो हमारे देश में है मुसलमानों का। हमारे देश के विदेश मंत्री उनको दिखा रहे हैं कि हमने मुसलमानों के लिए क्या किया है। तो अगर कोई बाहर से व्यक्ति आता है तो मुसलमानों के लिए किए गए कार्य उनको दिखाए जा रहे हैं, मुसलमानों के लिए की गई सुविधाएं उनको दिखाई जा रही है। और हमारे देश के अंदर जब भोली भाली जनता से मुखातिब होने का नंबर आता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री उनको संबोधन करने जाते हैं, हमारे देश के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचते हैं, हमारे देश के गृह मंत्री पहुंचते हैं, तो वो आपत्ति जताते हैं कि हमने मुसलमानों को टाइट कर दिया है। ये देखिए, वो तो अच्छा हुआ कि विभाजन में ये लोग उधर चले गए, अगर यहां होते तो फिर क्या हालात बन गए होते। डराया जा रहा है। तो समझ नहीं आ रही कि ये सरकार आखिर दो मुहा सांप की तरह कैसे बोल रही है, ये दो मुहे सांप की तरह कैसे जीभ लपलपा रही है, दो मुहे सांप की तरह कैसे फनकार निकाल रही है, यही समझ में नहीं आ रही है। लोग बाग को भ्रामक मामलों में फंसा के रख दिया। हिंदू मुस्लिम की लड़ाई कराओ, दंगे कराओ, फसाद कराओ, सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़वाओ, वोट की राजनीति करो, हिंदुत्व का मुद्दा भी एक तरफ है, मुसलमान देशों से लोगों को लाकर उनसे गले भी लगा जा रहा है, उनको घुमाया भी जा रहा है, दारुल उलूम देवबंद के फायदे भी गिनवाए जा रहे हैं, लाइब्रेरी भी घुमाया जा रहा है और नमाज के लिए बताया जा रहा है, और बहुत बड़ी तादाद मुसलमानों की, वो एक बड़ी संख्या उनके इस्तकबाल के लिए खड़ी कर दी जा रही है, और सब कुछ सरकारी खर्चे से हो रहा है। सब कुछ सरकारी खर्चे से हो रहा है। तो शादाब रिजवी की बातों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय अवश्य रखिएगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद बेबाक जी। नमस्कार।